हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर के को करिकुलर सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो इस वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि किस टाइप के किस क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं। आपको को करिकुलर में 4 यूनिट पढ़ने हैं। चारों यूनिट में जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनका मैं क्वेश्चंस जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर ज़रूर रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यह एमजीकेबीपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और एमजीकेबीपी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए। और जो भी और सेमेस्टर में है, बीए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि मेरे चैनल पर आप सबको इवन सेमेस्टर के भी क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ सिलेबस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कोर्स के नोट्स भी देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिकल फाइल जो है आपको वह भी अवेलेबल होगी। तो चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस पेपर में क्या है। तो इस पेपर में आपको जो टोटल क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस आएंगे और समय 1 घंटे का होगा। पेपर 1 घंटे का होगा और 50 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और आप सबको इस पेपर में पास होना होता है। ठीक, तो इसमें आप सभी 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से मतलब पास हो जाएंगे। आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपका बैक वगैरह नहीं लगेगा अगर आपने सही सही 20 क्वेश्चन सही सही किए हैं। तो नेक्स्ट आपको अगर बैक लगता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एनईपी है उसके अकॉर्डिंग आप आगे पढ़ते रहेंगे और अपना बैक पेपर देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, फिशिंग क्या है। तो फिशिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको जो ये आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम आपके डिजिटल अवेयरनेस और एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक योग्यता क्या है उसके आधार पर यह पेपर बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको मतलब कि आप जानते होंगे, कंप्यूटर नॉलेज होगी तो आप आसानी से कर सकते हैं इस पेपर को। तो यहाँ फिशिंग क्या है पूछ रहा है। तो फिशिंग क्या होता है, तो इसमें से पहला का थर्ड आंसर है। तो थर्ड यहाँ पर देखेंगे पहला का आंसर क्या होगा। थर्ड नंबर क्या है, संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास ही क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। अब यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज फिशिंग। आप सभी से एक बात ये भी जान जरूरी है कि जो क्वेश्चंस आपका दिया है हिंदी में, अगर जो हिंदी वाले क्वेश्चंस को पढ़कर कर रहे हैं वो एक बार इंग्लिश का ज़रूर देख लीजिएगा और जो इंग्लिश वाले कर रहे हैं वो एक बार हिंदी का भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिया है यह पेपर, इसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाती है क्वेश्चंस के आंसर को समझने में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ इसमें ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका आप हिंदी पढ़ेंगे तो उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ते ही आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यह क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है या क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे आगे इस एग्ज़ाम में है। मैंने भी जब यह पेपर एग्ज़ाम मतलब इसका दिया था तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन ऐसा मिला कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन सेम थे लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था। मतलब कि जो क्वेश्चंस अभी आगे हम बताएंगे जब आएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। तो स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। तो व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मैल ईमेल्स। तो इसकी क्या होती है विशेषता, तो वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म्स ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन डेलिबरेटली स्प्रेड टू डिसीव? तो यहाँ पे क्या होती है? फर्जी खबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फेक न्यूज़ इसको कहेंगे, फर्जी खबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? तो यहाँ पे आपको इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा मेलवेयर हमले। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेलवेयर हमले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली है। फिंगर इज टू हैंड एज टॉय इज टू। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं कि जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली है। अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके ऑप्शंस देखिए सेम है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए भी पैर और बी भी पैर, जो फर्स्ट है वो भी पैर और सेकंड भी पैर है, और थर्ड है घुटना और फोर्थ है भुजा। तो यहाँ पे आपको दोनों में पैर दिया है, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर अब हम इंग्लिश के साइड में देख लें, इंग्लिश में पढ़ लें, तो एक तरफ क्या दिया है? एक पैर का इंग्लिश दी हुई है फुट और दूसरे पैर की इंग्लिश दी हुई है लेग। तो इसके अनुसार आप की बात यहाँ पर हो रही है, आपके फुट की बात हो रही है कि आपके लेग की बात हो रही है? यदि आपके हाथ और पैर की उंगली की बात हो रही है तो आप क्या देखेंगे? फुट देखेंगे, न कि लेग। लेग मतलब वो टांग हो जाएगा। टांग में तो आपकी उंगलियां होती नहीं है, फुट में होती हैं, पाँव में नीचे तलवे, मतलब तलवे से जुड़ी हुई जो पाँव होती है, जो जिससे हम चलते हैं, वो फुट होता है नीचे। तो उस फुट में उंगलियां होती हैं। तो फुट में उंगलियां हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप सभी ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन जो है, आपका डाउट के वजह से, कन्फ्यूजन के वजह से आप क्वेश्चंस के आंसर गलत कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको आपका OMR शीट पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑप्शनल होगा, मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आएंगे करने के लिए 75। तो उसमें आप सभी भी ऐसे ही बाइलिंगुअल आएगा। तो दोनों क्वेश्चंस, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश दोनों पढ़ लीजिएगा। उससे आपको एक बेहतर आंसर और बेहतर ऑप्शन चूज़ करने का आइडिया लग जाता है। आपको समझ आ जाता है कि हाँ, कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या सही हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ, नहीं तो वरना आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक, तो ये ज़रूर बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि 5 सेवों की कीमत $10 है तो 8 सेवों की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए आया है। इफ़ 5 एप्पल कॉस्ट $10, हाउ मच विल 8 एप्पल्स कॉस्ट? तो 8 एप्पल्स कॉस्ट क्या होगा? आपसे पूछा है कि 5 सेव जो है $10 में मिलते हैं, तो 8 सेव की कीमत कितनी होगी? तो आप सभी यहाँ एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? आप सभी यहाँ एक काम कर सकते हैं कि आपको $10 में 5 सेव मिल रहा है, तो आप पहले एक सेव का निकालेंगे तो 10/5 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक सेव की कीमत कितनी है? $2 है। तो वैसे ही 8 सेव की कुल कितनी कीमत हो जाएगी? तो 8 में हम क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? $16 आ जाएगा। तो यहाँ आपका 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, $16 आपका 8 सेव की कुल कीमत होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th, यदि कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को कैसे कोडित किया जाएगा? यहाँ पर इफ़ कैट इज़ कोडेड एज डॉग, हाउ इज़ रैट कोडेड? तो यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे कोडिंग में क्या बोल रहा है कि कैट है को डॉग के रूप में लिख रहे हैं या कोडित कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रैट को किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे रैट को किस तरीके से लिखेंगे? तो रैट को यहाँ पर लिखने के लिए देखिए, यहाँ पर रैट कैट में जो 80 है वो क्या है?
रैट और कैट के लास्ट में एटी जो है वह कॉमन है, उसी प्रकार जो कैट है, कैट का डॉग कोड हो रहा है, तो वैसे ही डॉग का भी ओजी किसी वर्ड में कॉमन होगा। तो कुत्ता, बैट, वसा, कैट, इनमें से इसकी इंग्लिश क्या है? डॉग, बैट, फैट, कैट। तो आप सभी जब देखिए जो ये रैट है, रैट में 80 कॉमन है और कैट में 80 कॉमन है। तो वैसे ही डॉग में भी क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 लेटर्स कॉमन होने चाहिए। तो किस ऑप्शन में 2 लेटर्स कॉमन मिल रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में डॉग यानी कुत्ता। इसमें कुत्ते वाले जो डॉग मीन्स कुत्ता, तो ये कुत्ता की इंग्लिश आप सभी यहाँ डॉग लिखेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। इसमें जो 2 लेटर्स हैं ओजी, यह इसी तरह कॉमन हो जाएंगे। तो रैट का भी कोड क्या होगा? डॉग हो जाएगा। तो 7th का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि x 5 से बड़ा है और y 10 से छोटा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड सही हो जाएगा। इसे सॉल्व करना है। आप सभी इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे x प्लस वाई बराबर, एक बार हम 5 लिखेंगे, ठीक, फिर x माइनस वाई बराबर एक बार 10 लिखेंगे। इस तरीके से हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाकर हम सभी क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर 15 होगा। x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे जब हम x और y को दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 15 होगा। उसके बाद x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो दोनों समीकरण से हम क्या कर लेंगे? निकालेंगे x और y का मान। समीकरण बनाने के बाद जब x और y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो है बड़ी आएगी और y की वैल्यू जो है छोटी आएगी। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेन रेखा में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और बी वृत्त सर्जनों को दर्शाता है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाता होगा? इन द वेन डायग्राम इफ सर्कल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स एंड सर्कल बी रिप्रेजेंट सर्जन्स, व्हाट डज द ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट? तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? हृदय रोग विशेषज्ञ, क्योंकि जनरल फिजिशियन शायद हो सकता है, लेकिन यहाँ सर्जन की बात है तो सर्जन जो होते हैं वह किसी भी विशेषज्ञ रूप में डॉक्टर होते हैं। किसी भी विशेषज्ञ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के डॉक्टर्स होते हैं तो उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में भी वह सर्जन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? यदि ए बी के बाईं ओर, यदि ए जो है बी के बाईं ओर बैठा है, क्या है? ए यदि बी के बाईं ओर बैठा है, ए जैसे यहाँ बी है और बी के बाईं ओर, बाईं आपका क्या होगा? इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो बायां इधर होगा। तो बाईं की ओर बैठा है तो इधर हम ए लिख सकते हैं, और सी के दाईं ओर बैठा है, और सी के जो है दाईं ओर बैठा है तो सी जो है इधर हो सकता है, ठीक। तो आप सी जो है सी के दाईं ओर मतलब राइट साइड, ए जो है राइट साइड है सी के, ठीक। तो यहाँ पर दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन है? तो बीच में आपका क्या आ रहा है? ए आ रहा है। बीच में आपका क्या आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए अगर सही से नहीं समझ आया तो। बोल रहा है कि यदि ए बी के बाईं ओर बैठा है, जैसे आपका ये कोई बी हो गया, बी स्टूडेंट हो गया, और बी की के बाईं ओर क्या है? ए बैठा है, जैसे यहाँ पर ए बैठा है, ठीक। और सी के दाईं ओर, इधर आपका राइट है और इधर आपका लेफ्ट है, तो ये बायां है, ये दायां है, राइट जो है दायां है और लेफ्ट जो है वो बायां है। तो सी के दाईं ओर बैठा है तो सी जो है सी यहाँ पर है और सी के दाईं ओर राइट साइड जो है ए बैठा है, ठीक। तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में हमारा ए बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर हम सभी क्या कर लेंगे, 10 का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। इफ़ इज सिटिंग टू लेफ्ट और बी एंड टू द राइट ऑफ सी हुज द मिडल, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित करें। तो निम्नलिखित रंग, जैसे यहाँ पे आपका कलर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कलर दिया हुआ है नीला, हरा, लाल और पीला। इसमें आपको व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग्स कलर इन अ सीक्वेंस ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। तो यहाँ पे आपको पहले प्राइमरी कलर कौन होते हैं, प्राथमिक कलर कौन होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपके प्राइमरी कलर इसमें आपको बताने हैं कि प्राइमरी कलर आपके कौन से होते हैं। तो आपके प्राइमरी कलर जो है लाल, पीला, नीला, यह क्या होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। और अगर इन प्राइमरी कलर में से कोई 2 कलर मिलाने पर चौथा कलर जो बनता है वही क्या होगा, इसका सीक्वेंस सही व्यवस्थित क्रम होगा। तो आपको किस ऑप्शन में नीला, लाल, पीला और किसी 2 प्राथमिक कलर को मिलाने पर तीसरा बन रहा है, तो यहाँ पर आप सभी को चौथा ऑप्शन जो है मिल रहा है, नीला, लाल, पीला और हरा। तो 11 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द मिसिंग नंबर इज द सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको 2, 6 फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक दिया हुआ है, फिर 14 और 20। ये सीरीज है। सीरीज को आप सभी को कंप्लीट करना है सीरीज में। तो इसको हम किस तरीके से कंप्लीट करें कि आपका यहाँ सही सीक्वेंस में आ सके, व्यवस्थित क्रम में आ सके लुप्त संख्या, तो मिसिंग नंबर आ सके। तो यदि हम देखिए यहाँ पे क्या सीरीज बन रही है, यदि हम 2 में 4 ऐड करते हैं तो 6 होता है। ठीक, उसके बाद 6 में हम 4 ऐड करते हैं तो 10 बनता है। फिर उसके बाद 10 में हम यदि 4 ऐड करते हैं तो 14 बनता है। ठीक, यदि हम 14 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा ये 20 बनेगा। इस तरीके से आपका ये सीरीज चलेगा। देखिए सीरीज में जो है आपके क्रम जो है, सीरीज के क्रम में आपका ये जो सीक्वेंस 4 आपको सीरीज में मिल रहा है कि स्टेप बाय थर्ड स्टेप तक, थर्ड नंबर तक आपको 4 ऐड करना है। उसके बाद आपको आगे थर्ड नंबर तक 6 ऐड करना है। फिर उसके बाद आपके थर्ड नंबर तक आपको 8 ऐड करना है। इस तरीके का आपका क्या होता है, सीरीज चलती है। सीरीज में जो है संख्याएं 2-3 स्थान के बाद दूसरी बदल भी सकती हैं। यह भी एक तरीके का ऑर्डर होता है, फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या आया, देखिए 2 + 4 = 6, तो 6 + 4 = 10। तो 6 के बाद हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, 10 होगा। ठीक है, यहाँ जो 14 + 6 किया जा रहा है, 20 लाया जा रहा है। यहाँ से जो आपका सीरीज है, नई सीरीज शुरू हो जाएगी 6 वाली, जो कि 3 नंबर तक हमें 6 ही ऐड करना है। उसके बाद हम 8 चलेंगे, क्योंकि 4 के बाद 6 आया तो यहाँ तो 2 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सभी बिल्लियाँ जानवर है। यहाँ पर सभी बिल्लियाँ क्या है, जानवर है। सभी बिल्लियाँ, देखिए यहाँ पे सभी बिल्लियाँ यहाँ पर जानवर है। इस तरीके का आपका बनेगा। फिर उसके बाद सभी कुत्ते जो है बिल्लियाँ है। तो आपका ये पहला जो है ये एनिमल वाला सर्कल बना है, और ये जो दूसरा अंदर बनाई हुई है कैट वाला बना है। उसके बाद अब जो तीसरा सर्कल बनेगा, बोल रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो सभी कुत्ते को अंदर रखेंगे, तो सभी कुत्ते यहाँ डी आपका हो जाएगा। तो पूछ रहा है हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर है। क्योंकि जब सभी बिल्लियाँ जानवर है तो सभी कुत्ते भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके जानवर हो जाएंगे। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर कैट्स, व्हाट कैन वी कंक्लूड। तो यहाँ पे ऑल डॉग्स आर एनिमल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए।
यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए? इफ़ द ट्रैफिक लाइट्स आर नॉट वर्किंग एट इंटरसेक्शन व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रुके और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करे। स्टॉप एंड वेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। जॉन शतरंज क्लब का सदस्य इसलिए जॉन बुद्धिमान है। आइडेंटिफाई द कंक्लूजन इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। ऑल स्टूडेंट इन द चेस क्लब आर इंटेलिजेंट। जॉन इज अ मेंबर ऑफ द चेस क्लब, देयरफॉर जॉन इज इंटेलिजेंट। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? शतरंज जो है शतरंज क्लब के सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ठीक। और जॉन शतरंज क्लब का सदस्य इसलिए जॉन बुद्धिमान। तो पहला ऑप्शन जॉन बुद्धिमान है, दूसरा है शतरंज क्लब के सभी सदस्य बुद्धिमान है, तीसरा है केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं, चौथा है जॉन बुद्धिमान भी हो सकता है और नहीं भी। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि शतरंज क्लब के सभी सदस्य क्या हैं? बुद्धिमान है। और तीसरा जो दिया है केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल बुद्धिमान लोग ही किसी कंपटीशन में शतरंज में क्लब में भाग ले सकते हैं। जो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनका थोड़ा कम होता है वह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई वो पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर जो है शतरंज क्लब के सभी सदस्य इस वाक्य के अनुसार, इस तर्क के अनुसार सभी सदस्य जो हैं बुद्धिमान है शतरंज क्लब के। तो यहाँ पर 15 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन 16 क्या है? एक सर्वेक्षण में 60% लोग जो है ए विकल्प पसंद करते हैं और 40% लोग बी विकल्प पसंद करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? बहुत ही आसान है। अरे भाई 100% में से 60% तो ए ने ही ले लिया और बी 40 लिया, तो 60 ज़्यादा होगा कि 40 ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर क्या ज़्यादा होगा? 60% वाला ज़्यादा होगा। तो इन अ सर्वे 60% ऑफ पीपुल प्रीफर ऑप्शन ए एंड 40% प्रीफर ऑप्शन बी। व्हाट कैन बी कंक्लूड? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकल्प ए अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन ए इज अ मोर पॉपुलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 क्या बोल रहा है कि किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है? विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिजाइन द टू हैंडल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन? तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा इसका वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मेमोरी, यहाँ पर 19 जो है, किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड यूज्ड फॉर एक्टिव प्रोग्राम एंड डाटा? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा रैम, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। टेम्परेली होल्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फॉर क्विक एक्सेस बाय सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स एन एग्जाम्पल
ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है एडोब फोटोशॉप, चौथा है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो 21 का सेकंड सही हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है? व्हाट कैटेगरी डज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉल इनटू? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स? उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा .docx डॉक्यूमेंट्स। आगे नेक्स्ट को देखते हैं। 24 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देती है? व्हाट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allow you to search for a specific word and replace it with another throughout the documents? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, खोजे और बदले, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्या कह रहा है कि टेक्स्ट का स्वरूप बदलने, जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म्स फॉर चेंजिंग द appearance of text such a making it bold, italic और underlined? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वरूपण यहाँ पर आपको पढ़ने पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि पहले बोला कि यहाँ पे आप सभी को कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको इंग्लिश में समझ अच्छे से आ जाएंगे। तो जो ये आपको स्वरूपण कह रहा है, यदि आपने कंप्यूटर जो पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, तो आपके लिए तो समझ आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है हिंदी वालों को। तो एक बार ज़रूर आप सभी 25 जो है इसका इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मेटिंग। 25 का ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखेंगे? पहला दिया है बाएं संरेखित करने, दूसरा दाएं संरेखित करने, ठीक है। तो यहाँ संरेखित मतलब लेफ्ट एलिगिन, राइट एलिगिन, सेंटर एलिगिन, जस्टिफाई, इन चारों में से कौन सा एलिगिन यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को के दोनों साइड्स क्या है, मार्जिन छोड़ते हैं, मतलब हाशिया छोड़ते हैं, उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? तो यहाँ 26 का हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर 26 का सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा फोर्थ, जस्टिफाई। जब कभी भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और उसको दाएं और बाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करना हो तो किसका विकल्प यूज़ करते हैं? जस्टिफाई का, ठीक है। यह औचित्य सिद्ध करें, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट यहाँ पर बताना है कि आप सभी को इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ अ टेम्पलेट? तो टेम्पलेट जो होता है वो फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिज़ाइन किया गया दस्तावेज होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अ प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स विथ फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट में पेज के ओरिएंटेशन को प्रोटेक्ट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है? विच ऑप्शंस अलाउ यू टू सेट द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज एज प्रोटेक्ट और लैंडस्केप इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पेज लेआउट वाले ऑप्शन में क्या करता है, पेज को प्रोटेक्ट या सीधा और
लैंडस्केप मतलब कि इसको बड़ा करने के लिए यह करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को व्हाट इज द टर्म्स फॉर अ वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइमरली यूज्ड फॉर? स्प्रेडशीट गणना के लिए होते हैं, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए होते हैं। तो 30 का थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 में क्या बोल रहा है? एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? इन एक्सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम कॉल्ड इज सेल? कोशिका कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ ऐसे कॉलम और रो बनाकर दिया रहता है, तो ये जो बीच का ये जो यहाँ पे आपको बॉक्स है, ये इन्हीं बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक, ये सेल हमारा होता है। इसी सेल में इसके नाम भी दिए होते हैं, ABCD करके दिया रहता है, और सीट नीचे सीट का नाम लिखा रहता है, सीट 1 सीट 2 ऐसे कई सारे सीट्स और कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्या बोल रहा है कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन एक्सेल? तो एक्सेल में पहले वर्कशीट को क्या कहते हैं? सीट 1 कहते हैं, सीट 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या बोल रहा है कि अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा होता है? व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स? तो किसका होता है? अक्षरांकी का होता है। देखिए, अब यहाँ पर आप हिंदी के वर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, संख्यात्मक या अक्षरांकी या पाठ या दिनांक या समय। तो आप तुरंत जो फॉन्ट्स आप सबने पढ़े हैं, मतलब कि लेटर्स के नंबर पढ़े हैं, वो न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम सब उसमें दिया रहता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होते हैं, यह कैसे होते हैं? नंबर और लेटर्स के दोनों के कॉम्बिनेशन होता है, इनमें दोनों का संयोजन होता है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है? एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एक्सेल वर्कबुक? तो .xls का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउज योर नेविगेट टू द लास्ट सेल इन अ वर्कशीट? तो Ctrl+Ind जो होता है, यह आपको वर्कशीट के लास्ट पेज पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस में मेन्यू में होता है? विच मेन्यू कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? तो सम्मिलित करें। ठीक, इंसर्ट में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्या कह रहा है? कार्यालय अनुप्रयोग में टेम्पलेट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्पलेट इन ऑफिस एप्लीकेशंस? तो इसका क्या हो जाएगा? 37 का आंसर थर्ड हो जाएगा। दस्तावेज में शैलियों और लेआउट करने के लिए टेम्पलेट का यूज़ होता है या उद्देश्य होता है, टू अप्लाई स्टाइल एंड लेआउट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ है? What does the term URL standard for in the context of इंटरनेट? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। URL का जो है वो यहाँ फुल फॉर्म दिया है, तो आप सभी को कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे शॉर्ट्स नेम रहते हैं जिनका फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। ज़रूर से ज़रूर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इन कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योर ब्राउजिंग? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, HTTPS। ठीक, अब HTTPS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, T से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र, फिर P से हो जाएगा प्रोटोकॉल, फिर S से हो जाएगा सिक्योर। ठीक, तो ये आपका जो है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप सभी फुल फॉर्म ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 क्या कह रहा है? ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ है? व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किसी ईमेल में CC फील्ड का क्या उद्देश्य होता है? तो CC फील्ड इन एन ईमेल, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ CC फील्ड? तो CC फील्ड जो होता है वो कार्बन कॉपी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं, ईमेल के अनुप्रयोग में पता पुस्तिका का क्या कार्य करती है? पता पुस्तिका जो होती है, व्हाट फंक्शन डज एन एड्रेस बुक सर्व इन ईमेल एप्लीकेशन? तो यह क्या करती है? यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इट मैनेज कॉन्टेक्ट एंड दियर ईमेल एड्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्या कह रहा है? यदि आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होते हैं, ठीक, इफ़ यू रिसीव एन अनडिलीवरेबल मैसेज, व्हाट माइट बी द इशू? फर्स्ट है ईमेल सर्वर डाउन, सेकंड है प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ है, थर्ड है ईमेल पता गलत है, और फोर्थ है सेकंड एंड थर्ड दोनों। द ईमेल सर्वर इज डाउन, द रिसिपेंट मेल बॉक्स इज फुल, नेक्स्ट है द ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट, और फोर्थ है बोथ, सेकंड एंड थर्ड दोनों। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है होगा, तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है उसमें आपके प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स जो है वो भरा भी हो सकता है, और थर्ड जो है ईमेल पता गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ द रिसिपेंट मेल बॉक्स इज फुल, और सेकेंड है द ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड दोनों, तो यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट है 44, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य, व्हाट इज द मेल पर्पज ऑफ अ सर्च इंजन? तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना, फाइंडिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। 45 क्या कह रहा है? वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डाउनलोड फोल्डर इज वेब ब्राउजर? तो यह इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है, टू सेव इमेज एंड फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या कह रहा है? सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जानकारी संसाधित करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्या है? किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है? विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग
प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर 47 का सेकंड सही हो जाएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, यहाँ पे फुल फॉर्म आप सबके को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म भी आप सबको पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। 48 क्या कह रहा है, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इसका क्या होता है, गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। 49 क्या कह रहा है कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज द इम्पोर्टेंट टू सिक्योर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा, ये ऑल ऑफ द एबव जो है कि इनमें टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, इनसिक्योर डाटा एक्यूरेसी होती है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होता है, तो ये सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, लास्ट क्वेश्चन है। और आप सबको एक इन्फॉर्मेशन बात बता दूं कि आप सब के जो 4 यूनिट दिए हैं उन चारों यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको को करिकुलर के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जो कि आपके एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको इवन सेमेस्टर जो है उसके भी क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है, तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है पूछा है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो तो डाउट जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आती रहूँगी, और साथ में नेचर से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे आप सभी को देखने के लिए। ठीक, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक पौधा ज़रूर लगाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।